हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 3.3, जिसका आज हम अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। आज इसका लास्ट पार्ट है 3.3 का। ठीक है, आज के उसमें क्वेश्चन आज हम क्लास में अपने 11वां और 12वां दोनों क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जितने सारे वीडियोस कराती हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, सबकी वीडियो आपके पास लाइन बाय लाइन पहुँच जाए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना 11वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है, ये जो चित्र है ये क्या है बेटा, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसने क्या बोला है बेटा, देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये एक आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि आपको कोण ये वाला निकालना है, कोण सी निकालना है। ये क्या है, इसने कहा ये और ये दोनों भुजाएं आपकी क्या है बेटा, बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है आपकी, बराबर है। इसने ऐसा बोला है। ठीक है, तो देखिए इसने क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है। पहले मैं उसको लिख लूँ, दिया है ए बी बराबर डी सी या सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आपको याद है जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण कैसे होंगे। जो दोनों भुजाएं बराबर हैं और जो तीसरी भुजा उसको मिलाती है वो कोण बेटा कैसे होते हैं, आपके आसन्न कोण होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कि एक सिंपल वे में ये दोनों भुजाएं आपकी क्या हैं, बराबर हैं, तो इन्हें जो रेखा मिला रही है, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, ये जो दोनों रेखाएं मिला रही हैं इन पर जो कोण बने हैं, इन रेखाओं पर जो कोण बने हैं बेटा वो कैसे कोण होंगे, आसन्न कोण। एक तो आपका ये दोनों कोण और एक आपके ये दोनों कोण। आया समझ में, ये दोनों कोण बेटा आपके कैसे हैं, आसन्न कोण हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं ऊपर नीचे वाली, तो बेटा इनको कौन सी रेखा मिला रही है, एक तो ये वाली मिला रही है और एक ये वाली मिला रही है। ठीक है, जब भी इनको कोई रेखा मिलाती है तो बराबर भुजाओं को जो तीसरी रेखा मिलाती है, दो बराबर भुजाओं को जो तीसरी रेखा मिला रही है वो बेटा आपकी कैसी होगी, उस पर जो कोण बन रहे हैं दोनों तरफ वो आपके आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मेरी बराबर है। देखिए जैसे कि ये भुजा और ये वाली भुजा मेरी बराबर है, इसने ऐसा बोला है। फिर इन दोनों को कौन सी रेखा मिला रही है, एक तो ये मिला रही है और एक ये मिला रही है। तो बेटा इन पर ये जो कोण बने हैं ना, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे एक दूसरे के, और ये दोनों कोण आसन्न होंगे और ये दोनों कोण आसन्न होंगे। और आसन्न कोणों का मतलब आप सब अच्छे से जानते हैं क्या होता है, आसन्न कोणों का योग 180 होता है। यह बात आप सब जानते हैं। तो बेटा क्या दिया है इसने, ए बी बराबर है डी सी के। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ आसन्न कोण बराबर 180। आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग बेटा क्या होता है, 180 है ना। आसन्न कोण बेटा कौन कौन से हैं, मुझे ये वाला पूछा है और ये वाला दिया है, तो कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो बेटा बी क्या दिया है आपको, 120। ठीक है, और प्लस कोण सी बराबर 180। मुझे तो सिर्फ सी चाहिए। और बेटे जो 120 है जब मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ ये प्लस में है 120, तो ये 120 इधर माइनस में हो गया। और अगर मैं 180 में से 120 को घटा देती हूँ तो आपका आंसर आ जाता है 60। मतलब कि जो मेरा कोण सी है वो बेटा मेरा क्या आया, 60। कुछ किया इस क्वेश्चन में मैंने, बस आपको ये जो मैंने आपको कोण बताए बेटा, मैंने आपको फिर भी कहा है, पहले भी कहा है, फिर कह रही हूँ। अगर आपने मेरी 3.3 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन कराया, उसमें मैंने आपको समांतर चतुर्भुज इतने डिटेल में समझाया है कि आप सारे क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक खुद कर सकते हो। तो इसलिए बेटा पहली वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैंने समांतर चतुर्भुज में आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं ये बताया है,
आसन्न कोण का योग 180 होता है ये बताया है। आपके आंतरिक कोण कौन से होते हैं ये बताया है। लंबवत विपरीत कोण कौन से होते हैं ये भी बताया है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं ये भी बताया है। मैंने उसमें काफ़ी डिटेल से आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में समझाया है। और इस समांतर चतुर्भुज में से 100% एक क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। आप इस बार के एग्जाम उठा के देख लीजिए 8th क्लास के, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आया था इसका समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, इसीलिए बेटा इसको पूरी डिटेल में देखो, 3.3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए अगर देखो, अगर आपको ये नहीं पता कि ये आसन्न कोण है तो आप कैसे निकालते, एग्जाम में ऐसे ही बैठे रहते हैं ना। अब मुझे पता था कि ये आसन्न कोण है दोनों, और ये आसन्न कोण क्यों है, क्योंकि ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर हैं और जो भुजा इनको मिला रही है वो कोण हमारे आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, और उनका योग 180 होता है। तो 120 प्लस सी बराबर 180, और मेरा सी का मान आ गया। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो ले सकते हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा 12वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 12वें क्वेश्चन में बेटा आपका क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपके ये है आर क्यू और पी एस, ये क्या है बेटा, आपकी बराबर भुजाएं हैं, है ना। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, एस पी बराबर आर क्यू, एस पी बराबर है आर क्यू की। अब बेटा जब मुझे ये बताओ कि जो दोनों भुजाएं बराबर हैं आपकी, तो ये कोण कैसे हो गई, पी क्यू कोण और आर एस कोण एक दूसरे के आसन्न कोण है। अभी बताया मैंने, अभी बताया था हमें क्या निकालना है, पी और एस। क्यों, क्यू क्या है 130 और आर क्या है आपका 90, समकोण है ये, इसमें दे रखा है आपको पहले से, ये समकोण होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी और एस। अब पी और एस देखो कितना इजी है, आपकी जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो जो इनको रेखा मिला रही है, कौन कौन सी रेखा मिला रही है, एक तो ये मिला रही है इन दोनों बराबर भुजाओं को, और एक ये वाली मिला रही है, ये दोनों मिला रही हैं। तो बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हो गए, और ये कोण आसन्न हो गए। क्यों, क्योंकि बेटा जो इनको भुजा मिला रही है, जो बराबर भुजाओं को जो तीसरी रेखा मिलाती है, देखो इन दोनों भुजाओं को ये वाली रेखा मिला रही है तो ये दोनों कोण आसन्न हो गए। अब इन दोनों समान भुजाओं को ये वाली रेखा मिला रही है तो ये दोनों कोण आसन्न कोण हो गए। और आसन्न कोणों का योग आप सब जानते हैं कि 180 अंश होता है। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन में वही किया था, इसमें भी हम वही करेंगे। आपको क्या दिया है, देखिए दिया है पी की एस बराबर, पी एस बराबर है बेटा आर क्यू के, है ना। चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं अपने आसन्न कोणों का योग। आसन्न कोणों का योग बराबर बेटा क्या होता है 180 अंश। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पी और क्यू। ठीक है, तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या निकालेंगे हम, कोण एस प्लस कोण आर, कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। दोनों आसन्नी कोण है बेटा, है ना। चलिए तो P निकालना है, इसको मैंने कोण नहीं लिखा, कोण Q, कोण P प्लस बेटा कोण S, P लिख लिया, Q क्या दिया है आपको 130, तो मैं यहाँ 130 लिख लेती हूँ और 180 अंश। ठीक है, इधर कोण P निकालना है हमको, तो 180 में से हम 130 माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो P प्लस Q बराबर 180 अंश, इन दोनों का ये 180 अंश से क्यों है, क्योंकि आसन्न कोण है। तो आपको P निकालना है, Q दिया है, तो P प्लस Q 130, 180 अंश। अब 30 इधर आप इधर ले जाओगे आप तो इसको माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस का है ना, चिन्ह बदल जाता है दूसरी तरफ जाके। तो कोण P बराबर बेटा आपका क्या आ गया 50 अंश। तो P बेटा मेरा क्या आ गया 50 अंश। सिंपल, खत्म, एक आसन्न कोण निकल गया। अब बारी है दूसरे की। दूसरा क्या है, इन दोनों का कोण, ये दोनों आसन्न कोण है तो इनका योग 180, तो कोण S प्लस कोण R, कोण S प्लस कोण R बराबर 180 अंश, 180 डिग्री। S निकालना है हमको, ठीक है, प्लस R क्या दिया है बेटा आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया है 180 अंश। अब 90 भी इधर प्लस में है और दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो बेटा इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, कोण S बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, चलिए
और कोण एस बराबर क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो बेटा एस क्या आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए हो गया इतना सबका। अगर स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो आप ले लीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। चलिए, इन दोनों क्वेश्चन में क्या था बेटा, आपको आसन्न कोण पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन हलवा था, कुछ भी नहीं था आपके लिए क्वेश्चन करने में। क्यों? क्योंकि जब आपको ये पता है कि जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, उनको जो तीसरी भुजा मिलाती है उस पर जो बने हुए कोण होते हैं दोनों, वो आपके उनका योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी इसने बोला था कि भाई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं को एक तो ये वाली भुजा मिला रही है और एक ये वाली भुजा मिला रही है, तो इस भुजा पर जो बने कोण हैं दोनों ये बराबर होंगे, इनका योग क्या होगा 180 के बराबर। ऐसे ही ये वाली भुजा मिला रही है तो इनके कोण 180 के बराबर है योग इनका। तो बस मैंने क्या किया, P प्लस क्यू बराबर 180 और S प्लस आर बराबर 180। आर दे रखा तो S निकल गया, क्यू दे रखा था तो P निकल गया, सिंपल है ना। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, मैं धीरे धीरे समझाती हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।